ठीक है, पढ़ाई एकदम जम के करो, एकदम फुल पढ़ाई। ठीक है, ये ठीक है उत्कर्ष। अभी क्या करने का, बराबर 6 आवर्स कर, बराबर 6 आवर्स होता है क्या, कर। ठीक है, चलो बाकी लोग बोलो कितना कितना घंटा पढ़ाई किया कल। कल कितना आवर्स पढ़ाई हुआ, कैलकुलेट करके बोलो, ऐसा हवा में मत बोलो, कैलकुलेट करो। ये बीच दोपहर में 2 घंटा हुआ, रात को 3 घंटा, मॉर्निंग में 2 आवर्स हुआ। तो कैलकुलेट करो और बोलो, सब लोग बोलने का कितना कितना आवर्स पढ़ाई हुआ, बोलो कल। कल कितना कितना घंटा पढ़ाई हुआ। अभिषेक सब समझ रहा है क्या रे? अभिषेक ये सब समझ रहा है क्या? क्या वो सब ऊपर से जा रहा है, कैसा हो रहा है? क्या स्पीड ज्यादा लग रहा है तुझे, कैसा हो रहा है? चलो बाकी सब लोग बोलो कितना आवर्स पढ़ाई हुआ, सब लोग बोलने का। कितना आवर्स पढ़ाई हुआ, सब लोग भेजो मुझे, कमेंट्स करो, बोलो कितना कितना हुआ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अभी समझने में, थोड़ा अभी 1-2 दिन में पूरा समझना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूस लेक्चर्स कर, समझेगा सब, समझेगा। अब ये थोड़ा हेवी लगेगा, सिंपल है लेकिन। कृष्णा 6 आवर्स कैसे चलेगा रे, पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेड आया है तो पढ़ाई करो और थोड़ा अच्छा। अभी आया ना एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो पढ़ाई और थोड़ा ज्यादा करो, और थोड़ा जान लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, बाद में ये टाइम वापस नहीं मिलने वाला। तुम लोग बाद में बोलोगे कि अब मैं पढ़ाई करूंगा, 12th में जैसा पढ़ाई करूंगा और स्कोर बढ़ाऊंगा, तो बाद में मिलने वाला नहीं है चांस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा, ठीक है, कॉन्फिडेंस आने दे, पहले आप पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अनुमा कितना, 10 आवर्स, ठीक है। आफ्टरनून 12 to 4, नाइट 1 to 7। ठीक है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है, चलो बाकी लोग पढ़ाई करते रहो अभी। गौरी बोलो कितना कितना घंटा पढ़ाई हुआ। नहीं पढ़े, अभ्यास चालू केला का नहीं? आमिर कभी बोलता ही नहीं तू कुछ। किधर है, आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया, आया आया है। ठीक है, ठीक है, जो भी है पढ़ाई करने का ना, नहीं पढ़े जो भी है पढ़ाई तो करना पड़ेगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो देखो, तो क्या क्या हुआ है और एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। एकदम सिंपल सिंपल है, एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार न्यूमेरिकल्स लिया, एक बार न्यूमेरिकल्स लेना चालू किया, तो फिर एक बार न्यूमेरिकल्स लेना चालू किया तो फिर और अंडरस्टैंड हो जाएगा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो नहीं ले लो, कंपलसरी स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या क्या देखा है इधर देखो, क्या क्या देखा है, 3 चीजें देखा है। नंबर 1 देखा है, हीट क्या है, तो हीट पार्ट डिपेंडेंट है, वर्क भी पार्ट डिपेंडेंट है। वर्क का फॉर्मूला फिक्स है, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद चेंज होता है ना। आइसोथर्मल का अलग होता है आफ्टर इंटीग्रेशन, आइसोकोरिक का अलग होता है, देखेंगे वो बाद में, लेकिन वर्क का फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ऐसा रहता है, एडियाबेटिक के लिए हीट देना ही नहीं रहता तो 0, आइसोथर्मल के लिए बाद में बोलूंगा मैं। ठीक है, ये छोड़ो, ये कुछ अभी बोला था मैंने अट्रैक्शन के, अभी ये लगेगा नहीं इमीडिएटली, तो बाद में देखेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कौन सा भी प्रोसेस यूज करो, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी सेम। 2 टाइप्स का एनर्जी रहता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। आइडियली पोटेंशियल नहीं रहता, आइडियली वंडर वंडरवाल्स फोर्स नहीं रहता, तो आइडियली ये है ही नहीं, तो बस इतना रहता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, मोनो एटॉमिक है तो 3/2 R लेने का सीवी,
डायटोमिक है तो 5/2 R लेने का। अच्छा है। वर्क डन का ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन मतलब क्या रहता है, एरिया। तो एरिया किसके नीचे का, वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन मतलब एरिया रहता है। तो एरिया किसके नीचे का, तो P वर्सेस V का। P वर्सेस V के नीचे जो एरिया है, P वर्सेस V के नीचे जो एरिया है, ये रहता है वर्क डन। कहां से कहां तक का चाहिए वर्क, वहां से वहां तक का एरिया चाहिए। VI से VF तक का वर्क चाहिए तो उधर से इधर तक का एरिया चाहिए। एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव है, केमिस्ट्री में उल्टा रहता है ये। एक्सपांशन का वर्क पॉजिटिव है, कॉन्ट्रैक्शन का नेगेटिव रहता है। क्लॉकवाइज का पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव रहता है। अब क्लॉकवाइज प्रोसेस मतलब क्या वो बताता हूँ। अभी ये तो क्लियर एकदम। क्लॉकवाइज प्रोसेस मतलब क्या वो मैं बताता हूँ, समझो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर मैंने ग्राफ निकाला प्रोसेस का, तो ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, तो पहले प्रोसेस इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। ऐसा अगर प्रोसेस है, मतलब पहले प्रेशर और वॉल्यूम इतना था, फिर चेंज हुआ धीरे धीरे तो इतना हो गया प्रेशर वॉल्यूम, फिर चेंज किया इतना हो गया प्रेशर वॉल्यूम, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया। तो 4 स्टेप्स में काम हुआ है, 1 2 3 4। जहां से स्टार्ट किया था, वापस वहां पे आ गया। मतलब जो ओरिजिनल प्रेशर था और जो फाइनल ओरिजिनल वॉल्यूम था, जो ओरिजिनल प्रेशर एंड वॉल्यूम था, वही 4 प्रोसेस करने के बाद वापस वही प्रेशर एंड वही वॉल्यूम आता है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल प्रोसेस। जहां से स्टार्ट किया था वापस हम लोग वहां पे आए, मतलब जहां से प्रेशर और वॉल्यूम, जहां इनिशियल जो भी प्रेशर एंड वॉल्यूम था, 4 प्रोसेसेस के बाद वही प्रेशर एंड वॉल्यूम है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिकल प्रोसेस। अब ये क्या है, पहले इधर गए हम लोग, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो ये कौन सा प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है मतलब इधर का वर्क डन पॉजिटिव रहता है। क्लॉकवाइज है मतलब यहाँ जो वर्क हुआ है वो पॉजिटिव रहता है। और अगर उल्टा हुआ हो तो पहले नीचे जाने का, फिर इधर जाने का, फिर इधर, फिर इधर। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो ये है ऐसा। जितना भी हमने हीट प्रोवाइड किया, उसमें से थोड़ा हीट का यूज हुआ है टू चेंज इंटरनल एनर्जी, एंड थोड़ा हीट का यूज हुआ टू डू वर्क। तो अगर हीट हमने दिया है सिस्टम को, अगर हीट दिया है, अगर सिस्टम को हीट हमने दिया है, गिवन टू सिस्टम, हीट अगर सिस्टम को दिया है, मतलब सिस्टम ने अगर लिया है, एब्जॉर्ब किया है। इफ हीट इज गिवन टू सिस्टम देन इट इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम को दिया है तो पॉजिटिव लेने का। अगर सिस्टम से बाहर आया है हीट तो उसको निगेटिव पकड़ने का। समझो अगर 10 जूल 10 जूल सिस्टम से बाहर आता है तो उसको पकड़ने का, इधर फॉर्मूला में क्या डालने का, ये जो अपना फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, इसमें क्यू क्या डालने का, -10। अगर सिस्टम से 10 जूल बाहर निकलता है तो क्यू क्या डालने का, -10। अगर अंदर 20 जूल जाता है तो क्या डालने का, +20। अंदर 20 जूल जाता है तो यहाँ पे लिखने का +20। अंदर गया तो प्लस, बाहर निकला तो माइनस। क्यू का साइन कन्वेंशन क्लियर। डेल्टा यू, अब डेल्टा यू का कुछ साइन कन्वेंशन इतना नहीं है। डेल्टा यू क्या रहता है, फिक्स है ये। टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा यू इज पॉजिटिव। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। इसमें कोई कभी लफड़ा नहीं होता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ये सिंपल रहता है। डेल्टा यू पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी फिक्स है ना, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स है, म्यू CV ΔT। तो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी
पॉजिटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ गया। ठीक है, सिंपल रहता है, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा आता नहीं कभी। वर्क में भी आता है, वर्क में भी प्रॉब्लम आता है। वर्क में क्या है, अगर सिस्टम ने वर्क किया, अगर सिस्टम ने वर्क किया मतलब एक्सपांशन हुआ, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, तो मतलब एक्सपांशन होता है तब। ये समझो कि इधर पिस्टन है, इधर पिस्टन है, अंदर गैस है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम, अंदर जो गैस है इसको बोलते हैं सिस्टम, और बाहर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। बाहर जो भी है उसको सराउंडिंग बोलते हैं, अंदर का गैस को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। तो समझो अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो ये अंदर का सिस्टम क्या करेगा, पिस्टन को ऐसा बाहर दबाएगा। अंदर प्रेशर ज्यादा है तो सिस्टम का प्रेशर इस पिस्टन को क्या करेगा, बाहर दबाएगा। मतलब किसको दबाया, सराउंडिंग को दबाया, इसको प्रेस किया, ये अंदर का प्रेशर इसको दबा रहा है, मतलब किसको दबा रहा है, सराउंडिंग को दबा रहा है। तो सराउंडिंग के ऊपर अगर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, ये अंदर का प्रेशर मतलब सिस्टम। अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, मतलब एक्सपांशन ही हो रहा है ना। सिस्टम अगर इसको प्रेशर प्रेस करके ऐसा बाहर पुश कर रहा है, सिस्टम इसको प्रेशराइज करके बाहर पुश कर रहा है, तो सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग पे वर्क किया, तो मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन का वर्क रहता है पॉजिटिव, या फिर सिंपल समझ में रहा था ऐसा, एक्सपांशन का वर्क क्या रहता है, पॉजिटिव। केमिस्ट्री में ये उल्टा रहता है, लेकिन केमिस्ट्री में इधर तुम लोग शायद निगेटिव लेते हो, इसलिए वो केमिस्ट्री का इक्वेशन भी अलग आता है, केमिस्ट्री का इक्वेशन भी अलग रहता है, वर्क शायद इधर रहता है ना, केमिस्ट्री में वर्क इधर रहता है। देखो तुम लोग एक बार केमिस्ट्री का आज इमीडिएटली देखो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है, केमिस्ट्री का थोड़ा लॉ, ये वर्क शायद इधर है, तो इसलिए केमिस्ट्री का साइन अलग है, एक्सपांशन को निगेटिव पकड़ा है उधर, और कॉन्ट्रैक्शन का वर्क डन वहां पे पॉजिटिव पकड़ा है, तो इधर लेकिन अलग है, क्योंकि यहाँ पे वर्क राइट की तरफ है, उधर वर्क इस तरफ है, क्यों की तरफ है। सिस्टम डन ऑन दी सिस्टम, सॉरी सिस्टम डन नहीं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो फिर वर्क डन निगेटिव है। अगर इस सराउंडिंग ने प्रेशर लगा के इसको दबा दिया, सराउंडिंग ने प्रेशर लगा के पिस्टन को दबा दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सराउंडिंग ने इस पे वर्क किया, तो सराउंडिंग ने इस पे वर्क करके दबा दिया, तो सराउंडिंग ने इस पे वर्क किया है, सराउंडिंग ने इस पे वर्क किया है, तो वो क्या है, निगेटिव है। इसने किया तो पॉजिटिव, तब एक्सपांशन होता है। सराउंडिंग ने इस पे करके इसको दबाया तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब का वर्क डन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कंपेयर फर्स्ट लॉ इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सेंटेंस लिखो, आज का काम, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिजिक्स में कैसा है फर्स्ट लॉ, केमिस्ट्री में कैसा है, कंपेयर करो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। केमिस्ट्री में अलग साइन से, इधर अलग है। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, इसका एक स्क्रीनशॉट मारो। एक्सपांशन पॉजिटिव, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अलग है। बाकी ये दोनों का साइन कन्वेंशन दोनों जगह पे सेम है। एनर्जी दिया पॉजिटिव, लिया निगेटिव, इधर वर्क एक्सपांशन में पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन में नेगेटिव, ये वाला केमिस्ट्री में अलग है, इसको स्टार करके लो। ठीक है, ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए क्या काम है, थर्मोडायनेमिक्स का आज कुछ होमवर्क है क्या, तो बस एक बार जितना स्क्रीनशॉट लिया है तुमने उतना ही रीड करो, बस है। जो जो स्क्रीनशॉट लिया है
उतना ही रीड करो, 15-20 मिनट का काम है, थोड़ा उसके ऊपर सोचो, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर लगेगा। तो जितना आज पढ़ाया है उतना एक बार रीड करो, वही काम है आज थर्मोडायनेमिक्स का। और बाकी जो संडे का पेपर है उसका अच्छे से पढ़ाई करो। फ्रिक्शन एंड एनएलएम, थर्मो का भी डालूंगा उसमें, फ्रिक्शन एनएलएम एंड थर्मो जितना कल तक होता है, आज फ्राइडे कल सैटरडे, कल तक जितना होता है, थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत ही डालेंगे, तो उतना करो। फ्रिक्शन एंड एनएलएम अच्छे से प्रिपेयर करो। चलो, तो एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर जाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर जाएंगे। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स होगा अब थोड़ा कैसा लगेगा सब लोगों को, अब जितना भी पढ़ाया थोड़ा सा अनक्लियर लगेगा, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स होता है एकदम सब क्लियर होने लगेगा। ठीक है वैष्णव, चलो चलो देखेंगे न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स है, तो क्या बोल रहा है देख। तो इतना गैस है, कुछ मत लिखो, बस देखो इधर, अभी इतना गैस है, 0.1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री। इतना गैस है मेरे पास, एंड गैस शुड बी हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री, गैस शुड बी हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री, keeping its volume constant, and in next process by keeping its pressure constant। तो टेम्परेचर चेंज किया फर्स्ट by keeping volume constant and then by keeping pressure constant। Find out change in internal energy in first case and change in internal energy in second case। B प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज, A प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इंटरनल एनर्जी का चेंज कहां पे बड़ा है कहां पे छोटा है। तो टेम्परेचर चेंज किया तो इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या है, म्यू। तो म्यू दोनों केसेस में सेम है क्या, सेम है। इतना मोल गैस है तो इधर भी नंबर ऑफ मोल सेम है, ए प्रोसेस में बी प्रोसेस में भी नंबर ऑफ मोल सेम है। सीवी का फॉर्मूला क्या रहता है, गैस अगर मोनोएटॉमिक है तो 3/2r, गैस अगर डायटोमिक है तो 5/2r। तो गैस अभी बताया नहीं है कौन सा है, लेकिन दोनों प्रोसेस में एक ही गैस है, दोनों प्रोसेस में एक ही गैस है, तो दोनों प्रोसेस का जो भी गैस है उसका सीवी सेम है, सीवी सेम है, म्यू सेम है दोनों प्रोसेस में। डेल्टा टी सेम है क्या दोनों प्रोसेस में, हाँ 10 से 20 जाना है तो डेल्टा टी भी सेम है। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है कांस्टेंट प्रेशर पे किया है कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया है कांस्टेंट प्रेशर पे किया है कुछ नहीं फर्क पड़ता। दोनों जगह पे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहना चाहिए, सेम, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, तो दोनों जगह पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। तो इधर क्या आएगा, डेल्टा यू इन ए प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू इन बी प्रोसेस। ठीक है, तो और एक करेंगे और एक करेंगे और एक करेंगे, मत लिखो कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल था एकदम। देखो क्या बोल रहा है, AFMC 1999 का है, क्या बोल रहा है देखो, 110 joule of heat is added to a gaseous system। 11 joule of heat is added to a gaseous system। एक ऐसा गैस का सिस्टम है उसमें इतना हीट अंदर डाल दिया, 11 joule of heat is added to a gaseous system, गैस में डाल दिया, तो मतलब क्यू क्या है, मतलब ये क्यू है, इतना एनर्जी वो गैस में डाल दिया, तो ये क्यू क्या है, प्लस लेने का क्या माइनस लेने का, तो क्यू कितना लेने का, प्लस लेने का क्या माइनस लेने का, डाल दिया अंदर डाल दिया, तो दे दिया मतलब प्लस, निकाल के लिया मतलब माइनस, प्लस 110 क्यू। वापस रीड करता हूँ, 110 जूल ऑफ हीट is added to a gaseous system।
whose internal energy change is 40 joules. इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना दिया है? 40 joules. Then amount of external work done. Then amount of work done निकालना है. इंटरनल एनर्जी का चेंज अब जो साइन दिया है वही पकड़ने का. इधर कुछ बोला नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो 40 जूल्स दिया है, 40 जूल्स हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये डेल्टा यू पॉजिटिव रहता है. टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव रहता है, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है. तो मैं जैसे दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट दिया है 40, तो 40 ही लेंगे हम लोग, प्लस माइनस कुछ करेंगे. तो क्यू क्या रहता है? दिया हुआ हीट is used to change internal energy and to do some work. तो दिया कितना? मैंने 110 दिया, उसमें से इंटरनल एनर्जी के लिए कितना यूज हुआ? 40 का. दिया इतना, इंटरनल एनर्जी के लिए 40 का यूज हुआ, तो वर्क कितने का हुआ? 70 minus 40, 110 minus 40, तो 70 जूल्स. तो वर्क डन कितने का? 70 जूल्स. तो अभी इधर क्या हुआ है? प्लस हो गया है. वर्क डन प्लस है, मतलब एक्सपांशन है या फिर कॉम्प्रेशन है? चलो बोलो, कमेंट करो. वर्क डन प्लस आया है, मतलब क्या है? ये एक्सपांशन है या फिर कॉम्प्रेशन है? वर्क डन पॉजिटिव है मतलब एक्सपांशन है. वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? एक्सपांशन है. वेरी गुड, वेरी गुड. एक्सपांशन क्या है? फिर एक्सपांशन है, राइट. ठीक है, और एक देखते हैं, और एक क्वेश्चन मिलता है क्या? देखते हैं. एकदम सिंपल सा है, क्या देखते हैं, फिर बंद करेंगे. फाइनल क्या बंद? बस हो गया? चलो बस हो गया, कल करेंगे. बस हो गया.